युद्ध फिर से वैसे ही हालात में पहुंच गया है। युद्ध का मतलब मैं कहना चाह रहा हूं ईरान और अमेरिका के बीच फिलहाल तनाव बढ़ा नहीं है, बल्कि जो 40 दिन तक हुआ था 28 फरवरी से लेकर 8 अप्रैल तक वैसे ही हालात बनते नजर आए। दरअसल कुवैत और बहरीन पर तो तगड़ा हमला हुआ ही, जहां पर अमेरिका के मिलिट्री बेस को उड़ाया गया, बल्कि खबर निकलकर यह भी आई कि अमेरिका के एक टॉप कमांडर को भी ढेर कर दिया। यह खबर निकलकर आई है कि इस संघर्ष के बीच अमेरिका का टॉप नेवी कमांडर मारा गया है। तो वहीं कुवैत और बहरीन में किस तरह के हालात हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। आपको याद होगा कि आपके अपने देश का पैसा ईरान के चाबार पोर्ट पर लगा हुआ था। खबर थी कि ईरान को लेकर जिस तरह का सख्त रुख अपनाया जा रहा था युद्ध के बीचों बीच, युद्ध जब चल रहा है, ठीक है ना, तभी अमेरिका ने प्रतिबंध बढ़ाए थे ईरान पर। हमारे देश की सरकार ने उस चाबार पोर्ट से हाथ पीछे खींच लिए, ये जानते हुए भी कि इस देश की करोड़ों लोगों के पैसे उसमें लगे। उसी चाबार पोर्ट पर अमेरिका ने दे दनादन कई हमले किए। यानी जितना भी आप देखेंगे समुद्री क्षेत्र वाला इलाका है, वहीं पर ज्यादातर अमेरिका हमले कर रहा है। और भी कई खबरें निकलकर सामने आई, वो भी आपको दिखाता हूं। कैसे कुवैत को भी दहलाया गया और एयर डिफेंस सिस्टम काम करता हुआ नजर नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले जरा ये खबर देखिए। यह है अमेरिका का नेवी कमांडर, नाम गाबे एडवर्ड्स, हेलीकॉप्टर। अब ये प्रतीकात्मक हो सकता है क्योंकि इससे पहले इसकी कोई तस्वीर निकलकर अब तक नहीं आई, लेकिन फिलहाल प्रतीकात्मक बताया जा रहा है। लेकिन हाँ, ये तस्वीर सही है। जो व्यक्ति है गाबे एडवर्ड्स, बताया गया कि अरब सागर में अमेरिका का नेवी कमांडर मारा गया है। कमांडर गाबे एडवर्ड्स, जिसका हेलीकॉप्टर रहस्यमय तरीके से क्रैश हुआ और समंदर में जाकर गिर गया। इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है कि आखिरकार यह हमला था, ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हेलीकॉप्टर में थी। दोनों ही मामलों में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। वजह क्या है कि अगर कोई जवान शहीद होता है, उसकी जान युद्ध के दौरान जाती है, तो एक बार के लिए कहा जा सकता है कि कोई किसी बारी पड़ जाए। लेकिन अमेरिका के लिहाज से देखा जाए, जो अमेरिका पिछले 4-5-6 महीने तकरीबन से तनाव पैदा करके बैठा हुआ है इस मिडिल ईस्ट वाले इलाके में, उसमें उसको एक और तगड़ा झटका यहां पर लगा है। तो ये उसके लिए फजियत वाली बात है। जो अपने आप को बहुत ताकतवर बता रहा है कि उसने ईरान की आर्मी, ईरान की नेवी, ईरान की एयरफोर्स सब खत्म कर दी, लेकिन यहां पर ऐसे मारे जा रहे हैं। और अगर वाकई ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से है तो पहले ही थूथू हो चुकी है। इनके एफ श्रेणी के जितने भी फाइटर जेट है, बड़ी आसानी से ईरान ने उन्हें मार गिराया था 40 दिन में। अब ये देखिए, ड्रोन मार गिराए थे, दिखाया था ना हमने। अब ये देखिए कि गिर गया है। तो ये रहस्यमयी तरीके से जो गिर रहे हैं उससे अमेरिका के उस व्यापार पर असर पड़ता नजर आता है, जिसके बदौलत अमेरिका अपने आप को मजबूत बताता है। अब आइए आपको लेकर चलते हैं बहरीन की एक तस्वीर। 2 वीडियो एक साथ है, देखते चलिएगा। पहली वीडियो में आपको एक का रोशनी नजर आएगी, उसे रोकने के लिए दूसरी रोशनी वहां पहुंचती है लेकिन इंटरसेप्ट नहीं कर पाती। और दूसरी वीडियो में आप देखेंगे नीचे एक जोरदार धमाका होता है। ये दोनों ही तस्वीरें बहरीन से निकल कर आई हैं। आपको पता है कि अमेरिका का 5th फ्लीट नेवी जो अड्डा है, नौसैनिक अड्डा है, 5th फ्लीट जिसे कहा जाता है, वो बहरीन में बना हुआ है। यहां पर लगातार अटैक हो रहे हैं। ये अटैक की तस्वीर निकलकर सामने आई कि इंटरसेप्ट करने की कोशिश तो हुई लेकिन इंटरसेप्ट कर नहीं पाया, और वो जो ईरान की मिसाइल है सीधे जाके टारगेट कर गई। अब ये से समझिए कि क्या ये छोटे मोटे हमले लग रहे हैं आपको। तो मैं आपको बता दूं कि 9 तारीख ये हमले तब हो रहे थे जब 9 तारीख को आखिरी प्रक्रिया, यानी पार्थिव शरीर जो खamenei साहब का है उसे दफनाया जा रहा था। सारी ताकत आपको पता है कि वहीं पर थी ईरान की। ईरान एक तरीके से खाली नहीं था, लेकिन हाँ, अगर टॉप कमांडर और टॉप नेताओं की बात की जाए, सारे के सारे इराक में मौजूद थे जहां पर सुपुर्द खाक किया गया। अब आ जाते हैं यहां पर मशहद में। तो उनके साथ ये हुआ, इराक में थे, इराक से लौट कर आए, फिर वहां पर जनाजे का प्रक्रिया और उसके बाद उनको दफनाने की प्रक्रिया चल रही थी। इस बीच IRGC ने अपनी तरफ से ये मुंहतोड़ जवाब दिया है बहरीन और कुवैत में। खबर क्या है? खबर निकल कर आई है कि बहरीन के एयर स्पेस में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव, ईरानी मिसाइलों को रोकने की कोशिश। इस बीच ईरान ने दावा किया कि उसकी मिसाइलों ने बहरीन स्थित अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट मुख्यालय पर सीधा प्रहार किया है। अभी ये IRGC की तरफ से हो रहा था। अब खबर है कि सारे अधिकारी, सारे नेता फिलहाल पहुंच चुके हैं, जिनके आदेश का इंतजार IRGC को हमेशा रहता है। अब अगले श्रेणी के हमले होने जा रहे हैं। अगले कुछ घंटे आप लगातार नजर बनाए रखिएगा आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल पर। हम एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे कि कैसे ये बड़े हमले और हो रहे हैं, क्योंकि अब मामला कुवैत और बहरीन तक नहीं है। दरअसल ईरान ने इसी बीच एक ऐलान कर दिया था कि जो उसके पड़ोसी देश हैं उसके साथ उनका कोई बैर नहीं है, लेकिन अमेरिका इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनके यहां बना हुआ है उस पर वो हमला करेंगे। क्योंकि जिस वक्त ईरान के अंदर मातम है
ईरान में शोक है, अपने सुप्रीम लीडर को आखिरी विदाई दे रहे हैं। ऐसे में ईरान पर अमेरिका ने अटैक किया है, ठीक है ना। तो अब देखिए दूसरी ये और हमला हुआ है, जरा देखिए। ईरान हैज कैरिड आउट मेजर स्ट्राइक अगेंस्ट यूएस एसेट्स इन बहरीन एंड कुवैत। बहरीन और कुवैत में जबरदस्त हमला अमेरिका के एसेट्स पर किया गया। ये हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हालात हाथ से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि हाथ से बाहर निकलते हुए इन सब के बीच कुवैत और बहरीन पर जबरदस्त हमला, जबरदस्त अटैक ईरान की तरफ से किया गया। लेकिन आईआरजीसी ने देखिए कह भी दिया, आईआरजीसी ने अमेरिकी एसेट्स वाले, जहां जहां अमेरिकी एसेट्स हैं, यानी अमेरिका के मिलिट्री अड्डे बने हुए दूतावास हैं, उनको लेकर कह दिया है कि यूएई, कतर और जितने भी खाड़ी देश हैं जहां जहां अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री अड्डे हैं, दूतावास है, वहां पर वो अगले ऑपरेशन, नेक्स्ट ऑपरेशन जो होगा वहां टारगेट फिर से किया जाएगा। आप हमारे पड़ोसी देश हैं, में आपसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके देश में बना हुआ जो मिलिट्री अड्डा है जिस देश का है, वो देश मान नहीं रहा, मनमानी कर रहा है। पिछली बार भी उसने यही किया था, इस बार भी यही कर रहा है। पिछली बार भी उसने बिना किसी उकसावे के अचानक हमला किया था, और इस बार भी जब जनाजा निकल रहा है, भीड़ मौजूद है ईरान के अंदर, उसी समय ये सब किया जा रहा है। तो बख्शेंगे नहीं, उन्होंने क्लियर कह दिया नेक्स्ट ऑपरेशन यही होने जा रहा है। ये देखिए कुवैत के अंदर जो हमला हुआ उसकी वीडियो। तो हमले की ये वीडियो निकलकर सामने आई है। तो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें दिख रहा है कि कुवैत के पर ईरान की मिसाइल गिरी है। वो बात अलग है कि कुवैत में भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया गया, लेकिन उस एक्टिवेट जो किया गया एयर डिफेंस सिस्टम, उसका खास असर पड़ता हुआ नजर नहीं आया। ये भी खबर निकलकर सामने आई है कि वहां पर भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है एक के बाद एक हमलों के बीच। और अब देखिए चाबार पोर्ट जो अप्रैल में इसी साल हमने छोड़ा, वहां क्या कर रहा है अमेरिका। ये देखिए अचानक से धमाका, चाबार पोर्ट है, ज्यादातर पोर्ट वाला जो इलाका है उस पर अटैक किया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नाम पर सिर्फ इन्हीं इलाकों को ज्यादातर निशाना बना रहा है अमेरिका। ईरान के चाबार पोर्ट पर हमला। चाबार पोर्ट के विकास में भारत का बड़ा योगदान रहा है। प्रतिबंध से अमेरिका रियायत खत्म होने के बाद इसी साल अप्रैल में भारत ने यहां से अपने हाथ खींचने को मजबूर हुआ। अब यहां बड़े अमेरिकी हमले की रिपोर्ट है कि एक के बाद एक कई हमले यहां पर किए गए। आगे और भी बड़े हमले होने की अब उम्मीद है कि हो सकता है अमेरिका भी करे। ऐसा नहीं कि अमेरिका अभी नहीं रुकेगा, क्योंकि पलटवार तो अब ईरान की तरफ से होना तय है, क्योंकि ऑपरेशन नेक्स्ट ऑपरेशन का ऐलान आईआरजीसी की तरफ से और ईरान की तरफ से कर दिया गया है। अभी तक कुवैत और बहरीन तक सीमित थे। खबर है कि यूएई, सऊदी अरब और कतर में भी हमले होंगे। नमस्कार।